हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 7 मार्च को जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर हम सॉल्व करें। तो ये सीरीज़ है JAMS/5 कोड दिस एंड इसका सेट नंबर 3 है। ABC इसके सेक्शन पहले से अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं सेक्शन नंबर D को अपलोड करी हूँ। सेक्शन D पूरा मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ, उनके आंसर आप चेक कर लेना। तो ये सेक्शन डी का 23rd नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन है, दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना था। चैप्टर नंबर 9 से ये आपके दोनों क्वेश्चन आए हैं। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। तो एक बॉय है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक बर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, बर्ड फ्लाई कर रहा है। बॉय है जो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ एंगल 30 डिग्री। बर्ड उससे क्या है 100 मीटर की डिस्टेंस पे और उससे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, तो सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, बॉय यहाँ पे खड़ा हुआ है, ओ पॉइंट पे बर्ड यहाँ पे फ्लाई कर रही है और बॉय और बर्ड के बीच में जो आपको डिस्टेंस गिवन है वो कितनी है, 100 मीटर यहाँ पे गिवन है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन की लाइन है, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक गर्ल ने स्टैंड किया हुआ। बिल्डिंग की हाइट आपको 20 मीटर गिवन है, तो ये हमने बिल्डिंग यहाँ पे ले लिया, गर्ल यहाँ पे स्टैंड किया हुआ है। ये बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है और फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। और सेम बर्ड को वो भी देख रही है और लेकिन उसका एंगल जो है वो यहाँ था, बॉय के लिए 30 डिग्री एंगल है, गर्ल के लिए 45 डिग्री एंगल है। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। जो बॉय और गर्ल है वो बर्ड के अपोजिट साइड है, एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में है। तो पूरा क्वेश्चन रीड करके और बॉय को लेफ्ट बना लिया, गर्ल को राइट में बना लिया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गर्ल की बर्ड से क्या डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है, यानी हमें OG फाइंड करना है। ठीक है, हाइट नहीं फाइंड करनी है, बर्ड की डिस्टेंस फाइंड करनी है गर्ल से। तो सबसे पहले आप फिगर को यहाँ पे देख लो, फिगर अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये फिगर बना लिया। तो ये वर्टिकल हाइट है, ये वाली जो है हमारी बर्ड की, यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे ये हाइट है वो कितनी, OL है। तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया। फिर ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ में ये हमने पैरेलल लाइन बना लिया। हमेशा फिगर आपको ऐसे ही बनाना है। तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। तो देखो ये 20 मीटर है तो ML भी हमारा क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे OG फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास सिर्फ एक एंगल है, एक साइड हमारे पास कोई भी नहीं है। तो साइड आपको पहले यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो साइड कहाँ से आएगी, हमारी इस ट्राइंगल की हेल्प से, क्योंकि इस ट्राइंगल में एक साइड गिवन है, एक एंगल हमें यहाँ पे गिवन है। तो इस ट्राइंगल की हेल्प से हम ये OL पूरा फाइंड कर लेंगे। OL में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो OM आ जाएगा। OM आने के बाद में आप इस ट्राइंगल में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के और फिर से ये OG फाइंड कर सकते हो। तो बस बिल्कुल ऐसे ही किया। यहाँ हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनस हमें गिवन है। तो हमें पता है साइन थीटा हमारा P/H होता है। जो रेशियो आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग आप ले लेना है। हमारा P/H आ रहा है तो साइन थीटा ले लिया, H/P लोगे तो आपका कॉसेक थीटा आ जाएगा। दोनों से यहाँ पे राइट है। तो साइन थीटा 30 हो गया, परपेंडिकुलर OL हो गया, बेस OB हो गया, पुट किया, सॉल्व किया तो OL हमारा 50 मीटर आ गया। बट हमें पता है कि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल इक्वल है। तो ये भी 20 हो गया। तो इस 50 में से हमारा 20 चला गया तो ये हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। अब इस ट्राइंगल में हम फिर से पाइथागोरस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के और इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे भी P/H ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है, ये हमारा 30 आ रहा है और हाइपोटेनस हमें यहाँ फाइंड करना है। तो P/H लगा के सेम यहाँ पे भी इसी तरह से सॉल्व करके हमने सॉल्व किया। तो ये साइन 45 OM/OG वैल्यू पुट किया, क्रॉस मल्टीपल किया तो OG 30√2 आ गया। बस फाइनल आंसर आपको हमेशा लिखना है, दस द बर्ड इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 30√2 मीटर फ्रॉम द गर्ल। अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको यहाँ पे पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी है, जो ऑप्शन है दोनों में से आपको एक सॉल्व करना था। The angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground is 60 डिग्री। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन हमें यहाँ ड्रॉ करना है। ग्राउंड पे एक पॉइंट A है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनाना है। एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो लेट की सबसे पहले जो एरोप्लेन है वो हमारा B पॉइंट पे और 60 डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है। सबसे पहले एंगल हमारा यहाँ कितना बन रहा है, 60 डिग्री। फिर आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर
मीटर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। फिर क्या कहा है, 30 सेकेंड के बाद में जो एरोप्लेन है वो बी से कहाँ चला जाता है, ई पे चला जाता है। अभी हमारा एरोप्लेन यहाँ है, फिर वो यहाँ से बी से कहाँ जाता है, यहाँ आ जाता है, लेकिन हाइट आपकी सेम रहेगी। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जिस हाइट पे वो पहले फ्लाई कर रहा था उतनी ही हाइट पे अभी भी फ्लाई कर रहा है, लेकिन अब यहाँ इस पॉइंट से अगर आप देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 30 डिग्री हो गया है। तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। आपको एरोप्लेन की स्पीड फाइंड करनी है कि वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो आप स्पीड बताओ। तो आपको बताइए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 सेकेंड, बट डिस्टेंस हमें नहीं पता कि ई से बी तक आने में, सॉरी बी से ई तक आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे पहले हम वही फाइंड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये इस तरह से हमने फिगर बना लिया, तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल है क्योंकि ये ग्राउंड है और ये इसने कहा कि सेम हाइट पे ये फ्लाई कर रहा है, हाइट इसकी एक भी चेंज नहीं हुई है, तो ये इसके पैरेलल हो गया। तो सी डी हमारा ई बी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे कोई हम इसको फाइंड करने का कोई हमारे पास तरीका नहीं है, तो हम सी डी फाइंड कर लेते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, क्योंकि अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं तो भी हमें एक साइड परपेंडिकुलर पता है बट हमें बेस नहीं पता, फिर इस ट्राइंगल में भी हमें परपेंडिकुलर पता है पर बेस नहीं पता, तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले हम यहाँ पे ए ई सी बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हमें बेस फाइंड करना है। तो आप यहाँ देखो P अपॉन बी हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये हमने tan थीटा लगा लिया, वैल्यू जो हमें गिवन थी वो पुट कर लिया, tan एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया, 1/√3 सॉल्व किया तो जो बेस पूरा हमारा AC कितना हो गया, 10800 मीटर आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, CD चाहिए। तो CD हमारा कहाँ से आएगा, AC में से AD को सब्ट्रैक्ट करके, तो AD भी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल में हमने AD फाइंड करना है, सेम हमने वही लगाया, परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें फाइंड करना है, तो वही tan थीटा हो गया। दूसरा ट्राइंगल ले लिया, जो वैल्यू पुट किया 1060√3 हो गया, जो वैल्यू हमें गिवन थी पुट किया, AD हमारा 3600 आ गया। तो CD चाहिए, तो AC में से AD सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7200 मीटर आ गया, यानी कि B से E तक आने में इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 7200 मीटर। अब इजीली स्पीड इक्वल टू हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमारा मीटर में है, टाइम सेकंड में है, सॉल्व किया तो 240 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड हमारी कितनी आ रही है, 240 मीटर। जो डिस्टेंस की यूनिट होगी वो और जो टाइम की यूनिट होगी वो आपको दोनों यहाँ पे लगाने हैं। स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर इसी तरह से होती है। तो हैंस स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 240 मीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, तो मैं दोनों सॉल्व करा रही हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज x एंड y इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ n इक्वल टू 100, यानी इस फ्रीक्वेंसी का सम हमें यहाँ पे गिवन है एंड मीडियन हमें यहाँ पे गिवन है, तब हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, NCERT में से, बट आपका यहाँ पे डेटा यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो ये टेबल आपको गिवन है वो चेंज की हुई है। तो सेम मार्क्स हमने लिख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिया, मीडियन का फॉर्मूला हमें बताया कि L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है। तो मीडियन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर टेबल बनानी पड़ती है, तो वो किस तरह से बनाएंगे, पहला नंबर एज इट इज, फिर ये इसको इसमें ऐड करो, फिर इसमें ऐड करो, फिर ये इसमें ऐड करो, ये इसमें ऐड करो, इस तरह से हमारा यहाँ पे ये 75 प्लस x प्लस y आ गया। फिर हमें फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है कि वो 100 है, ये देखो आपको क्वेश्चन में सम यहाँ पे गिवन है। दो वेरिएबल चाहिए तो दो इक्वेशन बनेगी, तो दो इक्वेशन हमारी, एक तो हमारी फ्रीक्वेंसी से बनेगी जो हमें सम गिवन है उससे, एक हमें जो मीडियन गिवन है उससे बनेगी, तो दोनों से हम वेरिएबल फाइंड करेंगे। तो सम हमें गिवन है, बट हमने अगर यहाँ पे सम किया इन सब नंबर का तो 75 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा है, तो 75 प्लस एक्स प्लस वाई हमारा 100 के इक्वल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। अब दूसरी इक्वेशन मैंने हमें बनानी है, तो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीडियन के लिए हमें मीडियन वाले टेबल चाहिए, तो मीडियन टेबल हम कौन सी लेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, n/2 जितना भी नंबर यहाँ पे आ रहा है उससे जस्ट ग्रेटर देन आपको CF देखना पड़ता है। तो 50 से जस्ट ग्रेटर CF हमारा इसी में होगा, क्योंकि 65 प्लस x है यहाँ पे, तो इसी को हम देख रहे हैं, ये 50 से जस्ट ग्रेटर है, इस नंबर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। अब मीडियन क्लास के अंदर फॉर्मूला लगेगा L, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास आपको बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना था, मैंने जब आपको पहले भी बताया था कि सबकी यहाँ पे क्या मतलब है वो राइट करना है। n/2 आपका 50 आ गया, CF हमारा जो मीडियन क्लास है उससे
जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, एच तो क्लास इंटरवल 40 - 30 यानी कि हमारा कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया। सारी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, सॉल्व किया तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 9 आ गया, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा था तो आपका यहाँ पे x इक्वल टू 9 आ गया। अब आप यहाँ पे x इक्वल टू 9 इसमें पुट कर दोगे तो y इक्वल टू आपका 16 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करना था। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ मोर देन टाइप एंड हैंड्स ऑब्टेन द मीडियन वैल्यू। तो यहाँ पे आपको कर्व बनाना है मोर देन टाइप का और उससे आपको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन हमें मोर देन टाइप बनाना है, तो सबसे पहले उसके लिए टेबल बना लेते हैं, कौन से प्लॉट नंबर्स हम प्लॉट करेंगे। तो क्लास मोर देन चाहिए तो इसमें आपको ये लोअर लिमिट जो होती है वो लेनी पड़ती है, 0 से मोर, 10 से मोर, 20 से मोर। तो यहाँ पे जो आपका ये क्लास इंटरवल है 0 to 10, इसमें 5 फ्रिक्वेंसी है तो मोर देन 0 होगा तभी आपका होगा यहाँ पे। तो सारी लोअर लिमिट हमने लिख ली। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें मीडियन से बिल्कुल रिवर्स बनती है, उल्टी बनती है। उसमें आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर एज इट इज देखते हो, फिर ऐड करते जाते हो। इसमें हम समेशन एफ को पहले लिखते हैं फिर सब ट्रैक करते जाते हैं। तो हाँ, समेशन एफ 100 हो गया, फिर 100 - एफ किया, फिर 95 - 15 किया, फिर आपने यहाँ पे जो भी नंबर आया उसको सॉल्व करते रहे, सब ट्रैक करते रहे। वहाँ पे फर्स्ट नंबर सेम होना चाहिए, यहाँ लास्ट नंबर सेम होना चाहिए। तो आपके ये प्लॉटिंग पॉइंट्स आ गए, कौन से 0, 100, 10, 95, 20, 80। तो ये आपकी x हो गया, जो x फर्स्ट क्लास से बना वो x वाली वैल्यू, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी हो y वाली वैल्यू। तो ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे प्लॉट करने हैं। तो इस तरह से ये y एक्सिस पे आपको हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखनी है, इस तरह से ग्राफ बनाना है। y एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और x एक्सिस पे लोअर लिमिट जो आपकी x वाली है। उसके बाद में जो भी हमारे प्लॉटिंग पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे बना लिए, फ्री हैंड से इसको ज्वाइन कर लिया। अब हमें मीडियन बनाना है, यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले आपको n/2 फाइंड करना होता है। तो n/2 आपका कितना आ रहा है 50 आ रहा है, तो उसको y एक्सिस पे यहाँ पे 50 देखना है और x एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो y एक्सिस पे 50 ये रहा, तो हमने x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया। फिर जहाँ पे ये पॉइंट को यहाँ पे इस ग्राफ को टच करिए उसको बिल्कुल आप फिर आपको y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर ये जहाँ भी इस x एक्सिस को जहाँ पे भी ये कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी, वही हमारा क्या होगा मीडियन। तो ये एग्जैक्ट 30 से 34 और 35 के बीच में आ रहा था तो मैंने 34.3 लिख लिया। अगर एग्जाम में आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप क्या करो, फॉर्मूले में सीधे वैल्यू पुट करके साइड में कैलकुलेट कर लो और एग्जैक्ट आंसर भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। नहीं तो आप 34.2 लिखा तब भी राइट है, 1 लिखा तब भी राइट है, 34 लिखा है तब भी आपका आंसर यहाँ पे राइट है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी सही तरीका यही कि आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करके देख लो, जो भी मीडियन आ रहा है वो एग्जैक्ट ड्रॉ करके आप एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे राइट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। तो 25 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो एनसीईआरटी बुक है उससे नहीं आया है, बट इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में आपका साइन कॉस आता है और जो ये दूसरे जो आपकी टर्म आई है वो भी अगर आप साइन कॉस में इजीली चेंज कर सकते हो तो सबको साइन कॉस में चेंज करके और प्रूव कर लो। तो जो हमें प्रूव करना है वो साइन कॉस में है, तो हमें पता है सेक 1/cos होता है, कॉसेक 1/sin, कॉट कॉस अपॉन साइन, टेन साइन अपॉन कॉस होता है। इजीली सारे साइन कॉस में चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ भी मैंने इसी तरह से सॉल्व किया। कॉट को कॉस अपॉन साइन, टेन को साइन बाय कॉस, ये हमारा साइन कॉस में, सेक 1/cos, कॉसेक 1/sin हो गया। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ भी एलसीएम ले लिया, यहाँ भी एलसीएम ले लिया। यहाँ साइन कॉस एलसीएम आ गया, 1 है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है तो साइन कॉस मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ साइन ही है तो कॉस मल्टीपल होगा, यहाँ कॉस ही है तो साइन मल्टीपल हो जाएगा। तो और हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 कर दिया, यानी न्यूमरेटर हमारा हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। फिर यहाँ पे ये दोनों आपकी टर्म जो है साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा वही एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे साइन कॉस क्यूब है, साइन क्यूब नहीं ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीपल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। फिर इस डिवाइड के साइन को हमने मल्टीपल में चेंज किया, तो न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं होगा, डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे ए क्यूब, अब तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारा फॉर्मूला लग रहा है, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। और ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल होकर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होकर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ये ए स्क्वायर डिवाइड बाय या ए क्यूब डिवाइड बाय ए है, तो ये ए की पावर 3 - 1 यानी कि ए की पावर 2 हो गया। इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लिया।
तो ये मान हमने यहाँ पे सॉल्व करके ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, जो क्यूब था वो हमारा इससे कैंसिल होके स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। और ये यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ भी आप वैल्यू पुट करोगे तो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बच गया। और यही हमारा क्वेश्चन में क्या था, राइट हैंड साइड था। ये देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस सॉल्यूशन ही यहाँ पे था, सॉल्यूशन ही था यहाँ पे, और कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने साइन कॉस इनको चेंज किया और सॉल्व किया, जो फॉर्मूला लग रहा था वो लगाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। The question is, an open metallic bucket is in the shape of a frustum of a cone if the diameter of the two circular ends of the bucket are 45 cm, 25 cm and the vertical height of the bucket is 24 cm. Find the area of metallic sheet used to make the bucket. Also find the volume of the water it can hold. तो ये आपका एग्जाम्पल 14 जैसा क्वेश्चन है, बट उससे थोड़ा सा ईजी कर दिया अगर आप देखोगे तो ये उससे थोड़ा ईजी है, बट उसी टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको एरिया और वॉल्यूम दोनों फाइंड करना है। तो एक मेटेलिक बकेट है फ्रस्टम की शेप में, तो इस तरह से बकेट बना लिया। ये आपका जो अपर डायमीटर है वो 45 है, लोअर डायमीटर 25 है, और बकेट की हाइट हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस के लिए इनका हाफ कर देंगे, 45/2 हो गया, यहाँ 25/2 हो गया। एरिया फाइंड करना है, एरिया का ये फॉर्मूला होता है। तो एरिया हमारा कैसा आएगा, बकेट, अब अपने माइंड में इसको सोचो, विजुअलाइज करो बकेट किस तरह से होगी। तो फ्रस्टम का जो ये कर्ड सरफेस एरिया होगा इस तरह से, ये वाला कर्ड सरफेस एरिया, और बेस होगा क्योंकि बकेट ऊपर से ओपन होती है, सिर्फ बेस से कवर्ड होती है, तो सिर्फ बेस को यहाँ पे ऐड करना है, और ये कर्ड सरफेस एरिया जो है बकेट का वो हमें ऐड करना है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लर्न हो तो आप इजीली क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ये लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा थी। एल हमें नहीं पता, तो ये एल फाइंड करने का फॉर्मूला है, तो एल फाइंड किया इस तरह से वैल्यू पुट करके, तो ये 676 आया, 676 के फैक्टर बनाए, तो 2 × 2 × 13 × 13 आया, जिसकी पैरिंग हो गई वो रूट से बाहर आके सॉल्व किया 26 हो गया। यहाँ सारी वैल्यू को पुट किया, यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर सॉल्व किया, तो ये हमारा यहाँ आंसर आ रहा है। फिर हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ बकेट हमारा ये फॉर्मूला होता है 1/3 πh r1² + r2² + r1 r2। यहाँ भी सारी वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया। ये कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, बट अगर आपने उस एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 14 को अच्छे से अगर सॉल्व किया होगा तो ये कैलकुलेशन आपको लेंथी नहीं लगी होगी, क्योंकि एक बार आप इसको सॉल्व कर चुके हो इसलिए। तो ये इसका हमारा आंसर आ रहा है। तो एरिया हमारा इतना आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम हमारा इतना आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट आपको जरूर लगानी है, फाइनल आंसर आपको यहाँ पे जरूर लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एज इट इज़ आपका ये क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर में भी था, जो अभी इसी ईयर का जो सैम्पल पेपर था 2018-19 का, उसमें ये 23rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ आपका सैम्पल पेपर में से आया है। तो ये दोनों आप वहाँ पे जाके देख लेना, ये दोनों क्वेश्चन जो है हमारे। ओके, फिर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। In an AP, the nth term is 1/m and the mth term is 1/n. Find mth term. आपको mth टर्म भी फाइंड करनी है और सम भी फाइंड करना है। तो हमें सम फाइंड करना हो या फिर हमें कोई टर्म फाइंड करनी हो, तो n तो हमें यहाँ पे गिवन है कि कितने टर्म का सम चाहिए, कितने टर्म हमें फाइंड करनी है। तो हमें ए और डी नहीं पता। अगर ए और डी हमें अगर किसी एपी के पता है तो हम उसमें से कोई भी यहाँ पे, क्योंकि एन तो हमें पता है कौन सा टर्म फाइंड करना है या कितने टर्म का सम करना है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ए और डी हमें नहीं पता, तो जो हमें यहाँ हिंट गिवन है उससे पहले हम ए एंड डी को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ए एंड डी गिवन नहीं है, तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन ए पी। फिर हमें टर्म का फॉर्मूला, क्योंकि आपको यही तो गिवन है कि nth टर्म 1/m है, mth टर्म 1/n है, तो टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया। nth टर्म है तो a + n - 1 × d हो गया, mth टर्म है तो a + m - 1 × d हो गया। दोनों आपकी इक्वेशन आ गई। दो वेरिएबल हमें a और d की वैल्यू हमें यहाँ चाहिए, तो आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, एलिमिनेशन से सॉल्व करो, जो मेथड आपको इजी लगता है उससे सॉल्व करो। मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a एंड d की वैल्यू फाइंड करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में a को एलिमिनेट करने के लिए साइन यहाँ पे चेंज होना चाहिए, बट साइन चेंज नहीं है तो यहाँ पे माइनस कर दिया, तो a से a एलिमिनेट हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो n - 1 × d में से सब्ट्रैक्ट किया, m
-1 इंटू डी m 1/m-1/n। फिर d को अंदर मल्टीपल किया तो इस d से ये d हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल। फिर आप यहाँ से d कॉमन ले लो, n-m बच गया, तो n-m यहाँ पे एलसीएम लेके हमारा ये आ रहा है n-m/mn। सॉल्व किया पूरा तो d हमारा 1/mn आ रहा है। इस n-m को इधर ट्रांसफर कर दिया, कैंसिल हो गया पूरा, 1/mn आ गया। फिर 1/mn को आप इक्वेशन चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो। मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, ए की वैल्यू चाहिए तो इस पूरे टर्म को इधर शिफ्ट कर लिया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो ये यहाँ भी ए भी कितना आ रहा है, 1/mn आ रहा है। अब आपको mnth टर्म का सम चाहिए तो यहाँ पे ये जो अपने ऊपर फॉर्मूला लगा था इसी में n की जगह mn पुट कर दिया, ए की जगह mn पुट किया यहाँ पे, फिर ये फॉर्मूला में ये nth टर्म की जगह mn किया ओनली, फिर ए और डी की वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया तो ए mn कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर आपको सम चाहिए तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। ए और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, n की जगह हमें क्वेश्चन में mn टर्म का सम चाहिए तो यहाँ पे mn, और यहाँ पे a की जगह पे हमने 1/mn, d की जगह 1/mn रखा, सॉल्व किया सारा तो यहाँ पे जो सम आ रहा है वो हमारा 1/2 प्लस mn/2 आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये भी हमारा इजी क्वेश्चन था, तो डी सेक्शन अभी तक तो मुझे इसका कोई इतना टफ नहीं लगा। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये डायरेक्ट थ्योरम है आपकी, थ्योरम नंबर 6.8 पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एज इट इज आपके यहाँ पे आई है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से ही है, बस यहाँ 4 की जगह वहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 4 सेंटीमीटर है। तो ये एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, डायरेक्ट बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस यहाँ 4 की जगह वहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे डी सेक्शन इस पेपर का, ये पेपर पूरा ही बहुत ईजी है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ हो, बस इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो, बट अगर वो भी आपने एग्जाम्पल अच्छे से किया होगा तो ये भी आपने इजीली अटेंड कर लिया होगा। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन पूरा अच्छे से समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।